हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के लिए, जो अभी आपको पता है नवंबर में होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, जिसमें एक गैस जो है वो लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट जो प्रदूषक है उसके लीक होने की वजह से हुई थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी जो है इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। इसके अलावा पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इतना आपने याद रखना है। आपने मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ये किस दिन की याद में मनाया जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर भारत में इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा तो हम प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो जब बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है तो आर्टिकल 32 याद रखना है। आर्टिकल 32 जो है वो उसे संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो आर्टिकल 32 में दिया गया है उसे संविधान की आत्मा बताया है। जबकि अगर नॉर्मली आपसे सीधा पूछा जाए क्वेश्चन की संविधान की आत्मा, तो आपने प्रस्तावना बताना है। ठाकुर दास भार्गव जी ने इसको ऐसा नाम दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लेकर आता है तो आर्टिकल 32। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था टेट में ही, उसमें सिंपली लिखा था संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी एक चीज़ थी कि वहाँ पे प्रस्तावना ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, संविधान की आत्मा पूछा गया था और प्रस्तावना वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली उस क्वेश्चन का आंसर हो गया था आर्टिकल 32, क्योंकि वहाँ पे प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं थी। और इन दोनों को ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं। नॉर्मली हम प्रस्तावना को कहते हैं, और बी आर अम्बेडकर को अगर स्पेसिफाई करके वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो फिर आर्टिकल जो है वो 32 आए। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, याद रखना है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया है? 1942 में, याद रखना है। उस समय हमारे जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कांग्रेस के कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हैं जो हम लोगों को बड़े ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ऐसे करूँगी उसके लिए भी ना एक अलग से ही वीडियो बना दूँगी कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हैं जो बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये अधिवेशन है इस है ना, 85 वाला, 86 वाला, 87, 88। इसके अलावा 1896 वाला इम्पॉर्टेंट है, 1905, 1906 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1907 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था?
दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। याद रखना है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो ये प्रेरक गीत के रूप में कब बना है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, जिसे हम स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद है बीजापुर का। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? औरंगजेब बीणा बजाने में कुशल था। औरंगजेब जो है वो बीणा बजाता था, जबकि अकबर क्या बजाने का शौकीन था? नगाड़ा। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। औरंगजेब बीणा। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है टार्टिक अमल, C4H6O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप की एक तो जनजाति है ये कौन सी? पिग्मी, और ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये आज के क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मैंने आप में इस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं बहुत जल्दी और भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। बाकी टेट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप कोई भी जीके की बुक उठा लो, एक ही बुक उठानी है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं उठानी। ये नहीं कि आप अरिहंत जीके भी खरीद रहे हो, लूसेंट जीके खरीद रहे हो, और बहुत सारी जीके की बहुत सारी पब्लिकेशन है, आकाश पब्लिकेशन की भी आती है, और बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं वो एचपी टेट के लिए आती हैं। हम लोग सारी बुक्स खरीद लेते हैं और पढ़ते कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है, एक ही किताब खरीदनी है, उसको पूरा पढ़ डालना है। कोई भी ले लो, अरिहंत जीके की किताब ले लो, लूसेंट जीके ले लो आप, ठीक है। उसमें से हमने एसएसटी पढ़नी होती है। देखो साइकोलॉजी का हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी साइकोलॉजी की, मैंने कोशिश की है काफ़ी डिटेल से पढ़ाने की। डिटेल से मतलब चैप्टर वाइज तो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। इसके अलावा करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और HPGK के लिए भी आपको अलग से मटीरियल जो है वो, कोई HPGK की अच्छी सी बुक जो है उसको आपने स्टडी करना है। लेकिन जो SST है हमारी, जिसमें हमारा हिस्ट्री आता है, जिसमें हमारा पॉलिटी आता है, जिसमें हमारी जियोग्राफी आती है, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी उसमें रहता है, और थोड़ा सा स्टैटिक जीके उसमें रहता है। स्टैटिक जीके समझते हो ना, जो चेंज नहीं होता है, जो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। जैसे कि भारत में जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पुल कौन सा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक जीके है, इस सब के लिए आप कोई भी बुक उठा लो, बस ध्यान क्या रखना है कि एक बुक लेनी है और उसको पूरा पढ़ डालना है। उसका SST का पूरा ही पोर्शन जो है, और स्टैटिक जीके का सारा पोर्शन आपने पढ़ डालना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर होता है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि टेट का पेपर इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हम लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो सारे अच्छे से स्टडी करके जाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत अच्छे से आपने सारे के सारे जो हैं उनको अच्छे से पढ़ के, अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको लगा के जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए जितने भी आपको मिल सके प्रीवियस ईयर पेपर, बुक में बाज़ार में बुकलेट मिल जाती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाने। अगर आप देखो साइकोलॉजी में भी, SST में भी प्रीवियस ईयर पेपर बहुत आता है, तो वो भी आपने ज़रूर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो आप करिए पढ़ाई, और वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है सब।